दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आज ढाका के स्टेडियम में खेला गया पहला T20 मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया। पहले धमाकेदार महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 105 रनों की शानदार पारी तो वहीं अभिषेक शर्मा ने 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर बांग्लादेशी टीम में हाहाकार मचा दिया। इस मैच में भारत ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल कर 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दोस्तों, इस मैच में पहले बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर आखिरी गेंद तक धमाल मचाकर ढाका के स्टेडियम को इंडिया इंडिया के नारों से गूंजा दिया। ये मुकाबला इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थीं। तो आज हम आपको इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं। इस हाइलाइट्स को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों, ढाका का शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम आज के दिन भारतीय और बांग्लादेशी फैंस से खचाखच भरा था। नीली जर्सी में लिपटे भारतीय फैंस तिरंगे लहराते हुए अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो बांग्लादेशी फैंस भी हरे झंडे लहराकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे। ढाका की पिच पर हल्की घास थी जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद दे सकती थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनने वाली थी। माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर तालियों और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम इस ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए तैयार था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीता और शांतो ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि ढाका की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी और बाद में ड्यू की वजह से गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं था। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। ढाका का माहौल इस दिन खास था। भारतीय फैंस का जोश दोगुना था और तिरंगे लहराते हुए वे अपने सितारों को चीयर कर रहे थे। बांग्लादेशी फैंस भी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं थे। बांग्लादेश की पारी की शुरुआत लिटन दास और परवेज हुसैन इमोन ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 58 रन जोड़ डाले। लिटन दास ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गया। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। परवेज ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ग्रैंड स्टैंड में गायब हो गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और लिटन ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके और 1 सिक्सर लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने लिटन दास को एक तेज इनस्विंगिंग यॉर्कर डाली जो लिटन के बल्ले को चकमा दे गई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। लिटन ने 20 गेंदों में 30 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 1 सिक्सर शामिल थे। बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन था। लिटन दास का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। परवेज और शांतो ने मिलकर बांग्लादेश की पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। शांतो ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 सिक्सर जड़े जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। परवेज ने भी अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की और बांग्लादेश का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 130 रन था। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने परवेज को एक गुगली डाली जो परवेज की समझ से बाहर थी। परवेज ने आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। परवेज ने 28 गेंदों में 42 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। अब बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। अब बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए तौहीद हृदय क्रीज पर आए। तौहीद ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और कुलदीप यादव की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ढाका के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। शांतो और तौहीद ने मिलकर रणगति को तेज किया। शांतो ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक सिक्सर लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तौहीद ने भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके और 1 सिक्सर जड़े।
15वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। 16वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने तौहीद को एक स्लोअर बॉल डाली और तौहीद, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और तौहीद की 20 गेंदों में 35 रनों की पारी का अंत हुआ। उनकी इस पारी में 3 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। तौहीद के पेवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आए अनुभवी महमूदुल्लाह। उन्होंने आते ही अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। शांतो और महमूदुल्लाह ने मिलकर रन गति को बनाए रखा। शांतो ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, जिसमें एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में गया और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर। महमूदुल्लाह ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक चौका और एक सिक्सर लगाया। 18वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 230 रन था। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की। उन्होंने शांतो को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। शांतो ने 45 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब मैदान पर आए जेकर अली। जेकर और महमूदुल्लाह ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। जेकर ने कुलदीप यादव की गेंद पर एक सिक्सर और एक चौका जड़ा, जबकि महमूदुल्लाह ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। आखिरी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की और जेकर को एक गुगली पर कैच आउट कराया। जेकर ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। बांग्लादेश ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट ली, जबकि कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया। बांग्लादेश की पारी ने भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा था और ढाका का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक ने तस्कीन अहमद की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। वैभव ने भी मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई, लेकिन वैभव ज्यादा देर नहीं टिक पाए। तीसरे ओवर में शोरफुल इस्लाम ने वैभव को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। वैभव ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन था। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव। अभिषेक ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और तस्कीन अहमद की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े। सूर्यकुमार यादव ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट लगाया जो फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। सूर्यकुमार और अभिषेक ने मिलकर रणगति को तेज किया। अभिषेक ने मेहदी हसन मिराज के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 12वें ओवर में रिशाद हुसैन ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने अभिषेक को एक स्लोअर बॉल डाली और अभिषेक, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और अभिषेक की 40 गेंदों में 70 रनों की तूफानी पारी का अंत हुआ। उनकी इस पारी में 7 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। ढाका का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन था। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद अब कप्तान सूर्यकुमार यादव का साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन क्रीज पर आए। संजू ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और तस्कीन अहमद की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ढाका के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। सूर्यकुमार और संजू ने मिलकर रणगति को तेज किया। सूर्यकुमार ने मेहदी हसन मिराज के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। संजू ने भी अपनी क्लास दिखाई और शोरफुल इस्लाम की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 60 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 15 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन था। 16वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी रफ्तार का जादू दिखाया। उन्होंने संजू सैमसन को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। संजू ने 18 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या।
हार्दिक ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने तस्कीन अहमद की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ढाका के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। सूर्य कुमार और हार्दिक ने मिलकर रणगति को तेज किया। सूर्य कुमार ने अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और रिशाद हुसैन की गेंदों पर 3 सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद ढाका के पवेलियन में जा गिरी। सूर्य कुमार ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जो T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों में से एक था। उनकी इस पारी में 9 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। ढाका का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था, लेकिन 18वें ओवर में शोरफुल इस्लाम ने सूर्य कुमार को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। सूर्य कुमार की 36 गेंदों में 105 रनों की धमाकेदार पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 245 रन था। सूर्य कुमार का विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह क्रीज पर आए। रिंकू ने 15 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 1 सिक्सर शामिल था। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने रिंकू को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। अब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे। आखिरी ओवर में भारत को 10 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी करने आए थे शोरफुल इस्लाम। ढाका का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। आखिरी ओवर में रोमांच चरम पर था और ढाका का मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शोरफुल की तेज गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई और स्कोर 261 रनों तक पहुंच गया। अब 5 गेंदों में 4 रन चाहिए थे। ढाका में भारतीय फैंस की सीटियां गूंजने लगी। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया। शोरफुल की गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 1 रन चुराया। अब स्ट्राइक शिवम दुबे को मिली। अब भारत का स्कोर 262 रन था और जीत के लिए 4 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने कमाल दिखाया। शोरफुल की शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 2 रन लेकर स्कोर को 254 पर पहुंचाया। अब 3 गेंदों में 1 रन चाहिए था। अगली 2 गेंद पर हार्दिक पांड्या चकमा खा गए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक ने गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया को कभी न भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। ढाका का स्टेडियम टीम इंडिया के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला आखिरी गेंद पर जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। सूर्य कुमार यादव की 105 रनों की धमाकेदार पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। उनकी इस पारी में 9 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। अभिषेक शर्मा की 70 रनों की तूफानी पारी, जिसमें 7 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे, उसने भारत को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। हार्दिक पांड्या की 25 रनों की नाबाद पारी ने पारी को स्थिरता दी और आखिरी ओवर में 6 लगाकर जीत सुनिश्चित की। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? अभिषेक शर्मा की 70 रनों की तूफानी पारी, सूर्य कुमार यादव की 105 रनों की जबरदस्त पारी, या फिर हार्दिक पांड्या की आखिरी ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।